हेलो एवरीवन। सो बायोलॉजी शॉर्टकट के पार्ट नंबर 9 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मानव कंकाल, जिसे इंग्लिश में ह्यूमन स्केलेटन के नाम से भी जाना जाता है। और ये यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा फिर एमसीक्यू ऐसे करके, तो आपके जितने भी एग्जाम्स है बायोलॉजी से रिलेटेड, हर एग्जाम के लिए ये जो कंटेंट है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है। और ये टेलीग्राम चैनल सुदय सर बायोलॉजी में ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग ये पूरा कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलो अब स्टार्ट कर। अच्छा, पीजीटी का जो अभी ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, जिसके बारे में आप यहाँ पर नीचे दिए हुए नंबर में कॉल करके या व्हाट्सएप करके जान सकते हैं। ठीक है, ऑफर चल रहा है अभी। ये कोर्स है 5000 का, लेकिन अगर आप इसे अभी खरीद लेते हैं 1 हफ्ते के अंतर्गत तो 3000 में ये कोर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऑफर चल रहा है अभी। चलो अब स्टार्ट करते हैं ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम या मानव कंकाल तंत्र। ठीक है, तो अगर हम मानव कंकाल तंत्र की बात करते हैं, सिंपल ओवरव्यू की बात करेंगे। सबसे पहले टोटल बोन, मतलब कंप्लीट बोन कितना होता है एक मानव में। तो एडल्ट की बात करते हैं, जो वयस्क होता है, एडल्ट होता है, उसमें कितने बोन्स? 206 बोन होते हैं, है ना। 206 हड्डियां होती है। लेकिन अगर हम बच्चों की बात करेंगे, बेबीज की बात करते हैं, तो उनमें लगभग 270 बोन होते हैं। मतलब जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद उसमें बहुत सारे बोन्स पाए जाते हैं, बट वो बाद में फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है, ग्रो करते जाता है, तो उनके जो बोन्स है वो आपस में फ्यूज होते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं। ठीक है, इसीलिए बाद में फिर नंबर कम हो जाता है। अगर फंक्शन की बात करते हैं तो बोन का फंक्शन क्या है? सबको पता होगा कि बोन का फंक्शन जो है, पूरी हमारी बॉडी को बोन सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ना, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है। दूसरा क्या, हमारी बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करेगा, और मिनरल्स भी स्टोर करके रखता है, जैसे कि कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सारे मिनरल्स यहाँ पर स्टोर होकर रहते हैं। और ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन, जैसे कि जितने भी आरबीसी डब्ल्यूबीसी है, ये सब कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में। इसे अस्थि मज्जा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अस्थि मज्जा। ठीक है, अस्थि मज्जा के नाम से जाना जाता है। और स्टोर फैट, फैट को भी स्टोर करने का काम करता है हमारा बोन। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं बोन के टाइप्स की, कितने टाइप्स के बोन पाए जाते हैं, तो भाई सबसे पहला आता है कि लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन्स ऐसे बोन जो हमारे बॉडी में फीमर, फीमर मतलब थाई, है ना, जो जांग होता है हमारा, थाई होता है, वहां पर का जो बोन है उसका नाम है फीमर, ये लॉन्ग बोन के अंतर्गत आता है। और हमारे आर्म्स, ये जो हाथ है ना, आर्म्स, तो उनमें जो बोन पाया जाता है उसमें भी एक आता है ह्यूमरस, यहाँ पर पाया जाता है, ये यहाँ पर हमारे, है ना, ये ऐसे यहाँ पर पाया जाता है, ये ह्यूमरस। तो इन दोनों बोन को लॉन्ग बोन की कैटेगरी में रखा गया है, और ये किस चीज में हेल्प करते हैं? मूवमेंट तथा लेवर्स की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, मेन बोन है ये लोग, और हमारी बॉडी में मेन काम इनका होता है। ठीक है, शॉर्ट बोन कौन है भाई? जो शॉर्ट बोन हमारे रिस्ट में पाया जाता है, कलाई में पाया जाता है, यहाँ पर जो बोन पाया जाता है, जिनको कार्पल्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कार्पल्स बोला जाता है ना। और एंकल, एड़ी में पाया जाता है हमारे पैर के, और जिसे टार्सल्स बोला जाता है। तो कलाई, ये यहाँ पर छोटे छोटे लगभग 8 बोन पाए जाते हैं। वैसे ही एंकल में 7 बोन पाया जाता है ना। तो यहाँ पर कलाई में पाया जाता है, उसको कार्पल्स बोला जाता है, और एंकल जिसे एड़ी, एड़ी में 7 बोन पाया जाता है, जिसे टार्सल्स बोला जाता है। तो ये शॉर्ट बोन की कैटेगरी में आते हैं। इनका काम क्या है भाई? तो ये बेसिकली गिव स्टेबिलिटी एंड अलाउ स्मॉल मूवमेंट। यहाँ पर ये हमारे हाथ को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, और मूवमेंट, कम मूवमेंट, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ मूवमेंट अलाउ करते हैं ये बोन्स। ठीक है, फ्लैट बोन की बात करें तो ये हमारे स्कल में पाया जाता है, खोपड़ी हमारे सिर में पाया जाएगा। और कहाँ पाया जाता है भाई? रिब्स में पाया जाएगा, है ना, रीढ़ की हड्डियों में। और शोल्डर ब्लेड, स्कैपुला, ये यहाँ पर जो पाया जाता है ना, ये शोल्डर ब्लेड, यहाँ पर जो शोल्डर ब्लेड पाया जाता है उसको बोलते हैं स्कैपुला। एक होता है ये कॉलर बोन, क्लेविकल जिसे कहा जाता है। उसके बाद यहीं पर एक और बोन होता है जिसे स्कैपुला कहा जाता है। तो ये बोन है फ्लैट बोन। और सिर में, स्कल में जितने भी बोन्स पाए जाते हैं सारे फ्लैट बोन के अंतर्गत आते हैं। इनका काम क्या है? प्रोटेक्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड लंग्स। तो ये बेसिकली हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है, क्योंकि भाई खोपड़ी, स्कल जो है हमारे ब्रेन को ही प्रोटेक्ट करके रख रहा है, और ये जो स्कैपुला यहाँ पर पाया जाता है वो लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, अब अगला बोन आता है इररेगुलर बोन्स। इररेगुलर बोन्स की बात करते हैं तो स्पाइन बोन, ठीक है, वर्टिब्रेट में, और हिप बोन हिप बोन और स्पाइन बोन में पाया। स्पाइन मतलब वो पसलियां जिसे बोलते हैं, है ना। तो स्पाइन बोन और स्पाइन बोन जो बेसिकली वर्टिब्रेट में पाया जाता है, और हिप बोन, है ना, हिप बोन। ठीक है, चलो, तो इरेगुलर बोन के अंतर्गत आते हैं ये लोग। और इनका काम क्या है? हैव स्पेशल शेप टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट। इनका शेप स्पेशल टाइप का होगा, है ना, और ये सपोर्ट करते हैं बॉडी को और प्रोटेक्ट भी करते हैं। ठीक है, अच्छा, सेसमॉइड बोन, ठीक है, सेसेमॉइड बोन्स की बात करते हैं। यहाँ पर
नी कैप पटेला जिसे कहा जाता है, घुटने में जो बोन पाया जाता है जिसे पटेला के नाम से जाना जाता है, ये सेसमोइड बोन है और इसका काम क्या है, रिड्यूस फ्रिक्शन इन जॉइंट। घुटने में घुटना बेसिकली वहां पर फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन को रोकने के लिए ये बोन पाया जाता है, सेसेमोइड बोन। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट्स की, कितने प्रकार के जॉइंट्स पाए जाते हैं, है ना। तो टाइप्स ऑफ जॉइंट में सबसे पहला आता है फिक्स्ड जॉइंट या फाइब्रस जिसे कहा जाता है। फिक्स्ड जॉइंट जहां पर कोई मूवमेंट नहीं होगा, देखो लिखा है यहाँ पर नो मूवमेंट, है ना। हाउ दे मूव, तो मूवमेंट की बात की जा रही है इस वाले कॉलम में, यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करेंगे और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ जॉइंट। ठीक है, तो देखो फिक्स्ड जॉइंट स्कल बोन में पाया जाता है, हमारे खोपड़ी में जो बोन पाए जाते हैं वो फिक्स्ड जॉइंट होते हैं, उनमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है भाई, कोई मूवमेंट नहीं होता है। और इनमें अगले बोन की बात अगले जॉइंट की बात करते हैं तो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, ये कार्टिलेजिनस होते हैं, कार्टिलेज वहां पर प्रेजेंट रहेगा, कम मूवमेंट होगा। स्पाइन्स में ये पाया जाता है, पसलियों में ये पाया जाता है ये जॉइंट, और बेसिकली यहाँ पर स्मॉल मूवमेंट होगा कनेक्टेड बाय कार्टिलेज, तो दो बोन आपस में जुड़े रहेंगे कार्टिलेज के द्वारा, और यहाँ पर थोड़ा सा मूवमेंट देखा जाता है। ठीक है, स्पाइन्स में पाया जाता है ये। फ्रीली मूवेबल या साइनोवियल जॉइंट, फ्रीली मूवेबल मतलब यहाँ पर कंप्लीट जो बोन है वो फ्री मूव कर पाएंगे, है ना, मूव फ्रीली विथ फ्लूइड फॉर स्मूथ मोशन। तो फ्रीली मूवमेंट के लिए यहाँ पर एक फ्लूइड पाया जाता है ना, जिसे साइनोवियल फ्लूइड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलो, तो ये कहां पर, घुटने में और शोल्डर्स में और बहुत जगह पाया जाता है। अब इस साइनोवियल जॉइंट्स के अलग अलग टाइप्स हैं जिसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं, मेन टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। तो सबसे पहला आता है हिंज जॉइंट, कब्जा जोड़ जिसे कहा जाता है, यहाँ पर पाया जाता है कोहनी में, है ना। एल्बो तथा घुटने में ये जॉइंट पाया जाता है, कोहनी तथा घुटने में, नी में पाया जाता है ये जॉइंट, हिंज जॉइंट। काम क्या है भाई, अच्छा मूवमेंट कैसे करता है, ओपन्स एंड क्लोज लाइक अ डोर, जैसे एक दरवाजे को हम लोग ऐसे बंद किए फिर खोले, बंद किए फिर खोले, जैसे कि ये क्या हुआ अपना हिंज जॉइंट। ठीक है, तो ये ओपन क्लोज, तो ये हिंज जॉइंट है ना, वैसे घुटने में भी होता है, तो ये इसका काम है हिंज जॉइंट का। अच्छा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की बात करते हैं, शोल्डर में पाया जाता है और हिप में पाया जाता है, हिप में पाया जाएगा, हिप और शोल्डर में। ठीक है, तो ये क्या करता है भाई, मूव्स इन ऑल डायरेक्शन, ये यहाँ पर शोल्डर में पाया जा रहा है और ये सभी डायरेक्शन में, ऐसे मैं मूव कराऊंगा हाथ को तो सभी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ठीक है, शोल्डर जॉइंट। अच्छा, पिवट जॉइंट की बात करते हैं अगर, पिवट जॉइंट तो ये गले में पाया जाता है, ये नेक में, इसे घुरी जोड़ भी कहा जाता है। क्या जोड़, घुरी, घुरी छत्तीसगढ़ी में वो होता है ना जाता, तो उसमें कुछ सामान मतलब कुछ चीज को ऐसे मतलब वो कर रहे हैं ना, तो उसी की तरह ये होता है, एक ही एक्सिस में ऐसे मूव करता है, जैसे ये हमारा गला, ये होता है क्या, पिवट जॉइंट। ठीक है, रोटेट्स अराउंड अ पॉइंट, एक पॉइंट के अराउंड, ठीक है, एक ही पॉइंट के अराउंड ऐसे ऐसे रोटेट करना। ठीक है, चलो, सैडल जॉइंट, तो सैडल जॉइंट थंब में पाया जाता है, ये थंब है ना, इसमें पाया जाता है सैडल जॉइंट, और ये मूव बैक एंड फोर्थ एंड साइड टू साइड, तो बैक एंड फोर्थ। ठीक है, ये देखो ये है ये देखो ये साइड टू साइड और बैक एंड फोर्थ, ये ऐसे बैक एंड फोर्थ, तो ये सैडल जॉइंट होता है जो थंब में पाया जाता है, पैर में भी सेम। फिर ग्लाइडिंग जॉइंट, पैर के थंब में भी ग्लाइडिंग जॉइंट, यहां पर रिस्ट में पाया जाता है, ये कलाई में पाया जाता है ग्लाइडिंग जॉइंट, और यहां पर जो बोन्स होते हैं, कौन से बोन्स, कार्पल्स, तो उन बोन में स्लाइड होता है एक दूसरे के ऊपर, मतलब ये जो सभी बोन्स है एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्लाइड होते रहते हैं। ठीक है, तो ये ग्लाइडिंग जॉइंट पाया जाता है कार्पल्स में। और कॉन्डाइलॉइड है ना, कॉन्डिलॉइड जॉइंट कहां पर पाया जाता है, ये भी वृष्ट में पाया जाता है, मूव्स इन टू डायरेक्शन, नो फुल रोटेशन, तो देखो ये ऐसे है ना, ये है कॉन्डाइल जॉइंट। तो बेसिकली यहां पर पूरा रोटेशन तो नहीं हो रहा है, ऐसे है ना, दो ही डायरेक्शन में हो रहा है ये। ठीक है, चलो भाई, अगला आता है हमारा, अच्छा अब हम बात करेंगे बोन प्रॉब्लम्स, या इसको हम लोग डिसऑर्डर भी लिख सकते हैं, डिसीज। ठीक है, बोन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स है उनकी यहां पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस जो है एजिंग से रिलेटेड होता है, और जॉइंट इन्फ्लेमेशन, जॉइंट में जब सूजन आ जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से आर्थराइटिस होता है। एजिंग मतलब कि बुढ़ापा, ठीक है, धीरे धीरे एज बढ़ते जाता है तो बोन्स जो है कमजोर हो जाते हैं, है ना। अच्छा, क्या होता है इसमें, व्हाट हैपन्स, तो पेन होगा, दर्द होता है, स्वेलिंग हो जाती है
है ना। हार्ड टू मूव जॉइंट, मतलब जोड़ों में दर्द होता है बेसिकली, वहां पर सूजन हो जाता है और मूवमेंट कराने में दिक्कतें आती है, ठीक है, घुटनों में दर्द होने लग जाता है, ये आर्थराइटिस होता है। एज के मतलब जो एजेड लोग हैं, है ना, बुढ़ापे वाले लोग, तो उन लोगों में ये बीमारी होती है। और हाउ टू हेल्प, एक्सरसाइज करना जरूरी है और दवाइयां लेना जरूरी है, मेडिकेशंस, समटाइम्स सर्जरी, कभी कभी क्या होता है कि मूवमेंट ही नहीं हो पाता है, मान के चलो ये एल्बो है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर बेसिकली इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो गया, तो उसको सर्जरी के थ्रू ठीक किया जाता है, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस की बात करते हैं, तो ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होता है भाई ये, व्हाई इट हैपेंस, वीक बोन फ्रॉम एजिंग और मेनोपॉज। ऑस्टियोपोरोसिस एजिंग के द्वारा वीक, मतलब बोन्स जो है वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, जब बुढ़ापा आता है, एज बढ़ते जाता है धीरे धीरे, तो यहाँ पर बोन्स जो है कमजोर हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बोन्स में दिक्कतें आती है। और क्या होता है यहाँ पर, बोन ब्रेक इजिली, हड्डियां जल्दी जल्दी मतलब टूट जाती है भाई, है ना, थोड़ा सा दिक्कत होगा बोन टूट जाता है। इसीलिए जो एजेड लोग होते हैं, दादा दादी लोग होते हैं, उन लोगों को सावधानी बरतनी पड़ती है ना, सीढ़ी वीढ़ी में चढ़ते वक्त, ताकि थोड़ा सा चोट लगा उनका बोन टूट जाएगा और फिर वो जुड़ता नहीं है ना ये। अच्छा, हाउ टू हेल्प, यहाँ पर ठीक कैसे किया जाएगा, तो ईट कैल्शियम, कैल्शियम रिच खाना खाना है आपको, विटामिन डी रिच खाना, एक्सरसाइज भी करना है और मेडिसिन भी लेते रहना है, ठीक है, क्योंकि भाई बुढ़ापा आता है, उसके साथ बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, तो वहां पर आपको दवाइयां प्रॉपर लेनी पड़ती है। रिकेट्स की बात करते हैं, ये विटामिन डी की कमी से होता है और बोन जो है सॉफ्ट हो जाता है ना, और बेंट लेग्स, पैर जो है मुड़ जाते हैं बेसिकली, ठीक है, क्योंकि बोन सॉफ्ट हो गया है विटामिन डी की कमी से। अच्छा, इसमें करना क्या होता है, तो आपको सनलाइट का प्रॉपर एक्सपोजर होना चाहिए, सनलाइट में रहना है, विटामिन डी रिच खाना खाना है और हेल्दी डाइट लेना है आपको, ठीक है, हेल्दी डाइट, ठीक है भाई, बहुत जरूरी हेल्दी डाइट। अब बात करते हैं ब्रोकन बोन, ये एक अगला डिसीज है, एक्सीडेंट की वजह से और इंजरी की वजह से, वैसे ये डिसीज नहीं है, ये कहीं पर आपका एक्सीडेंट हो जा रहा है तो वहां पर बोन्स जब टूट जाते हैं उसी की बात की जा रही है। तो बोन क्रैक और ब्रेक, क्या क्या होता है यहाँ पर, बोन जो है टूट जाता है ना। और अच्छा, इसमें करना क्या चाहिए, डिसीज से बचा कैसे जाएगा, प्रिवेंशन, तो कास्ट, सर्जरी, रेस्ट, है ना, सर्जरी वगैरह से ठीक किया जाता है, रेस्ट प्रॉपर लेना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, स्कोलियोसिस, स्कोलियोसिस कर्व्ड बोन, बोन जो है थोड़े मुड़ जाते हैं स्कोलियोसिस में, और यहाँ पर बेसिकली व्हाट हैपेंस, क्या होता है, अनइवन शोल्डर्स, बैक पेन होने लगता है, और शोल्डर जो है अनइवन हो जाता है, अनइवन मतलब कि शोल्डर थोड़ा इधर उधर खिसक जाता है, ठीक है। और अगर इसकी हम बात करते हैं कि करना क्या होता है इसमें, तो ब्रेसेस सर्जरी इफ सीवियर, है ना, अगर बीमारी ये जो स्कोलियोसिस है ज्यादा हो गया है तो सर्जरी करना जरूरी होता है, ठीक है। चलो भाई, और ब्रेसेस मतलब आपको जैसे कर्व्ड हो गया बोन, तो उसको ठीक करने के लिए कुछ सांचे की तरह कुछ आपको लगाया जाएगा, ठीक है, आपकी बॉडी में आपको दिया जाएगा एक्सरसाइज करके कि आप ऐसे करके रखो, ऐसे करके कुछ गले से ऐसे वो लगाते हैं ना, हाथ वहां टूट जाता है तो लगाने के लिए वैसा टाइप का आपको दिया जा सकता है, ठीक है। चलो, अब अगर हम बात करते हैं, कुछ फैक्ट्स हैं बोन से रिलेटेड, कुछ फैक्ट्स हैं जिनकी बात करते हैं, जैसे कि सबसे बिगेस्ट बोन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पांचों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। बिगेस्ट बोन, तो थाई बोन, फीमर जिसका नाम है, हमारे जांघ में जो बोन पाया जाता है थाई बोन, है ना, वो बिगेस्ट बोन के अंतर्गत आता है। और फिर बात करते हैं अगर हम स्मॉलेस्ट बोन, सबसे छोटी बोन, बड़ा बोन, ये सबसे बड़ा बोन है, सबसे छोटी बोन ईयर में पाया जाता है, स्टेपिस, ठीक है, स्टेपिस, 3 बोन पाया जाता है हमारे ईयर में, मेलियस, इंकस, स्टेपिस, एक कान में 3 बोन, मेलियस, इंकस, स्टेपिस, तो ये जो स्टेपिस है वो सबसे छोटी बोन होती है। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, सबसे कठोर बोन कौन सा है, जॉ बोन, ये जो जॉ बोन है, मैंडिबल जिसका नाम है, जॉ बोन, है ना। चलो, फिर वीकेस्ट बोन, सबसे कमजोर बोन है, नोज का बोन है, जो नेजल बोन जिसको बोलते हैं, यहाँ पर जो पाया जाता है बोन, है ना, नोज में, तो वो है वीकेस्ट बोन, ठीक है। ये चारों पॉइंट आप याद रखेंगे। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इन्हीं कंसेप्ट से रिलेटेड है, और आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही हेल्प करने वाले हैं आपके हर एक एग्जाम में, ठीक है। चलो भाई, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा, विच टाइप ऑफ जॉइंट अलाउस मूवमेंट सिमिलर टू हिंज जॉइंट, कौन सा जोड़ दरवाजे की तरह गति करने की अनुमति प्रदान करता है। दरवाजे की तरह मैं बताया था, खुला बंद हुआ, सॉरी, बंद हुआ खुला, बंद हुआ खुला, तो ये बेसिकली बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में होता है क्या, नहीं, हिंज जॉइंट, नाम से ही पता चल रहा है हिंज जॉइंट में होता है ये। पिवेट जॉइंट नहीं होगा,
और फिर ग्लाइडिंग जॉइंट भी नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। अभी जस्ट देखे ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, ये होती है फीमर, ये तो सबसे लॉन्गेस्ट बोन है, लॉन्गेस्ट। स्टेपिस इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंडिबल तो ये हार्डेस्ट बोन है। ठीक है, और रिब्स नहीं आएगा। चलो अगला क्वेश्चन बात करते हैं, विच बोन डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय वीक एंड ब्रिटल बोन। कौन सा हड्डी विकार, कमजोर और नाजुक हड्डियों से संबंधित है। तो क्या आर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, रिकेट्स है या स्कोलियोसिस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बता सकते हैं आप लोग। कौन सा बोन ऐसा है जो कि बोन जिसमें मतलब सॉरी, कौन सी डिसीज, कौन सी बीमारी ऐसी है जिसमें हमारे जो बोन्स है वो क्या हो जाते हैं भाई, कमजोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। अभी देखे थे, है ना, क्या बोलते हैं, एज के अनुसार बोन में कमजोरी आ जाती है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इररेगुलर बोन। इररेगुलर बोन का टाइप कौन सा है, क्या रिब्स है, वर्टिब्री है, फीमर है या स्कैपुला है। तो यहाँ पर आपका इररेगुलर बोन, इररेगुलर मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सी अनियमित हड्डी है। अनियमित हड्डी है आपकी वर्टिब्री। याद रखेंगे हमारा जो कशेरुक दंड होता है ना, वर्टिब्री, छोटे छोटे वर्टिब्रीज प्रेजेंट होते हैं, वो अनियमित होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, इररेगुलर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट इज प्रेजेंट इन शोल्डर। कंधे में किस प्रकार का साइनोवियल जोड़ पाया जाता है। कंधे में, यहाँ पर सभी डायरेक्शन में घूम सकता है। तो ये होता है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कौन सा बोन होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल तथा सॉकेट जोड़। ठीक है, हिंज जॉइंट ये आपके इसमें पाया जाता है एल्बो, एल्बो एंड नी। ठीक है, फिर सैडल जॉइंट आपका थंब में पाया जाता है। ठीक है, ग्लाइडिंग जॉइंट आपके कार्पल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, चलो अब आता है हमारा 6th क्वेश्चन, विच कंडीशन इज कॉज्ड बाय अ लैक ऑफ कैल्शियम इन द डाइट। किस कंडीशन में डाइट में कैल्शियम की कमी हो जाती है। आहार में कैल्शियम की कमी के कारण कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है। आहार में कमी के कारण तो आर्थराइटिस नहीं होगा, रिकेट्स भी नहीं होगा, ऑस्टियोपोरोसिस इसका आंसर है, स्कोलियोसिस नहीं होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या हो जाता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है। ठीक है, खाने में मतलब कैल्शियम की कमी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑस्टियोपोरोसिस होने के बाद कैल्शियम की कमी नहीं होती है, कैल्शियम की कमी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है, जिसमें बोन कमजोर हो जाते हैं भाई। ठीक है, हाउ मेनी टोटल बोन्स आर प्रेजेंट इन द एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन। वयस्क मानव कंकाल में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है, 206। बिल्कुल, ये 200 ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। 270 जो है आपके किस में होता है, 270 आपके चाइल्ड में। ठीक है, या इसको हम लोग लिख लेते हैं बेबी, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेड बोन मैरो। लाल अस्थि मज्जा का कार्य क्या है। लाल अस्थि मज्जा या रेड बोन मैरो में फैट स्टोर नहीं होता, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल, हाँ बिल्कुल यही इसका आंसर है। आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन बोन मैरो में ही होता है। सपोर्ट मूवमेंट नहीं होगा, स्ट्रेंथन बोन नहीं होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9, सेकंड लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लॉन्ग बोन। निम्नलिखित में से कौन लंबी हड्डी का उदाहरण है। लॉन्ग बोन का उदाहरण आपका कार्पल्स नहीं होगा, फीमर हो जाएगा इसका आंसर, जो कि कहां पर पाया जाता है, आपके थाई में, थाई में पाया जाता है। वर्टिब्री और स्टर्नम ये सब नहीं होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का, विच जॉइंट टाइप इज फाउंड बिटवीन द स्कल बोन्स। स्कल बोन में कौन सा जॉइंट पाया जाता है, तो ये फिक्स्ड जॉइंट, हमारे स्कल के बोन में कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, स्कल जो है, खोपड़ी है, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। हिंज जॉइंट तो हमारे एल्बो में पाया जाता है और नी में पाया जाता है। ठीक है, फिर ग्लाइडिंग जॉइंट ये बेसिकली आपके कार्पल्स में पाया जाता है। ठीक है, सैडल जॉइंट आपके थंब में पाया जाता है। ठीक, तो इस तरीके से है आज का हमारा पूरा बोन का सिस्टम। मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ आया होगा, और कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और यहाँ पर ये रहे आपके टोटल आंसर्स। ठीक है, आप देख सकते हैं। अच्छा, ये आपको मिलेगा कहाँ पर, ये जो पूरा स्लाइड है,
तो ये आपको सुदेश सर बायोलॉजी के टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और कोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोर्स के बारे में जो भी जानकारी चाहिए इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इस वेबसाइट में जाकर भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो पसंद आया तो यार आप लाइक तो कर ही देंगे और शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ, और क्या करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। चलो तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक और चीज कि आप लोग कमेंट करके बताएं तो कि ये जो सीरीज चल रहा है वो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं, इसी तरीके का कंटेंट और आगे चाहिए, या किस तरीके का पूरा डिटेल्ड चाहिए क्या, या इसी तरीके से शॉर्ट में चाहिए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और किस टॉपिक में चाहिए आपको वीडियो, आप बिल्कुल कमेंट करके बताएं, ठीक है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, पढ़ते रहें और हेल्दी रहें, ठीक है। चलो धन्यवाद।